हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल DDSG के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम RRB NTPC के जो शिफ्ट आज के जितने क्वेश्चन हैं, ठीक है, उनको हम कवर करेंगे टोटल डिस्कस के साथ। हम लोग ये इस वीडियो को देखेंगे। तो जो भी हमारे साथी जिनका आज पेपर था वो आज पेपर देख लीजिएगा, जिनका कल पेपर है ये आज के पेपर को देख लीजिएगा। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, कुछ पीछे के क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, जिनका आगामी एग्जाम है उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से कि राज्यसभा सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, ठीक है। अनुसूचियों की संख्या है आपकी कितनी, 12, ठीक है। इसमें जो चौथी अनुसूची है इसमें क्या है आपके राज्यसभा के सीटों का आवंटन। देखिए, राज्यसभा के सीटों का आवंटन जनसंख्या के हिसाब से होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस देश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा को साझा करता है, यानी जो अपनी स्थलीय सीमा है भारत की, वह किस देश के साथ मिलकर सबसे ज़्यादा साझा करता है। तो देखिए साथियों, ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। यह भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है कि बांग्लादेश, और बांग्लादेश भारत के साथ 4096 किलोमीटर की, यानी 2545 मील की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश भारत सीमा दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि वाली सीमा है, ठीक है। याद रखिए, आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर ये जो सीमा है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थलीय सीमा है, जो कि सबसे लंबी सीमा है। और विश्व की बात कर लेंगे तो ये 5वीं सबसे लंबी सीमा है भारत और बांग्लादेश की। इसके बाद है 2025 में फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन है, ठीक है। तो ये कुश मैनी हैं, जो काफ़ी कम उम्र के हैं और फार्मूला रेस में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं 2025 में जो फार्मूला रेस हुआ था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, कुश मैनी। इसके बाद है मातृत्व राहत से संबंधित संविधान का अनुच्छेद कौन सा है। तो मातृत्व राहत से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा आपका 42, यानी कि अनुच्छेद 42 में मातृत्व राहत से संबंधित है। ये होता क्या है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 42 मातृत्व राहत से संबंधित है। यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देता है कि काम की उचित और मानवीय स्थितियां हों और मातृत्व लाभों के लिए प्रावधान किया जाए, ठीक है। उदाहरण के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 अनुच्छेद 42 के तहत प्रदान किया गया है, मातृत्व लाभों को लागू करता है, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आप देखेंगे तो ये खाद्य अनाज उत्पादन, रोजगार और उत्पादकता से संबंधित था। 7वीं पंचवर्षीय योजना आपका 1985 से 90 के बीच में चला था। इसका मुख्य उद्देश्य वही हमने बताया, सामाजिक न्याय के माध्यम से आर्थिक उत्पादकता, खाद्यान्न उत्पादकता और रोजगार सृजन के क्षेत्रों में विकास स्थापित करना था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका भरतनाट्यम भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो किस राज्य में किया जाता है। तो भरतनाट्यम का आप संबंध देखेंगे तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से हो जाएगा, ठीक है। और भारत में कुल 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य हैं जो अलग अलग राज्यों से संबंधित है। ये कौन कौन से हैं, तो भरतनाट्यम का संबंध हो जाएगा आपके तमिलनाडु से, कथक का हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, कथकली हो जाएगा आपका केरल, कुचिपुड़ी हो जाएगा आपके आंध्र प्रदेश में, ओडिसी हो जाएगा आपके उड़ीसा में, मणिपुरी हो जाएगा आपके मणिपुर में, सत्रिया हो जाएगा आपके असम में, और मोहिनी अट्टम हो जाएगा आपका केरल में। तो केरल में 2 हो रहा है, एक कथकली हो रहा है, एक मोहिनी अट्टम, याद रखिएगा। तो टोटल जो शास्त्रीय नृत्य हैं भारत में, यानी कि इसको हम बोलते हैं क्लासिकल डांस, ये टोटल है यहाँ पे कितने, 8, ठीक है, जो 8 राज्यों से संबंधित, 7 राज्यों से संबंधित है इसमें, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय संरचना से संबंधित अधिनियम कौन सा हो जाएगा। तो संघीय संरचना से संबंधित आपका अधिनियम 1935 का भारत सरकार अधिनियम है। भारत सरकार अधिनियम एक बहुत लंबा अधिनियम था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। ये संवैधानिक सुधार था जिसने भारत में शासन प्रणाली में कई बदलाव लाए। इस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्त प्रदान की, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की और निर्वाचन क्षेत्र का विस्तार किया था, ठीक है। तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है अभी भी ये हमारे देश में लागू है। इसके कुछ नियम लागू हैं जो हमारे भारतीय संविधान में नियम के रूप में देखे जाते हैं। इसके बाद है 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। देखिए, 1815 में राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित जो पहली पुस्तक था उसका नाम था वेदांत गाथा। राजा राम मोहन राय ने 1804 में तुहफ़त उल मुवाहिदी नाम की पुस्तक को भी ये लाए थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, लेकिन माना जाता है वेदांत गाथा को, ठीक है। चलिए,
मौर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका इजी ही पूछ लिया, मौर्य वंश का था आपका चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने मगध साम्राज्य के नंद वंश को पराजित करके यह साम्राज्य स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, जिन्हें चाणक्य हम जानते हैं, कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने और मौर्य साम्राज्य स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये जो चाणक्य हैं, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था राजनीति के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, जो राजनीति से संबंधित लिखी गई थी। इसके बाद है भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? देखिए भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि इसकी शुरुआत 1950 में हुई थी। योजना आयोग भारत सरकार की एक संस्था है जिसका मुख्य कार्य देश के विकास के लिए पंचवर्षीय योजना बनाना था। 15 मार्च 1950 को एक सरकारी प्रस्ताव के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते थे। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग, इसके जो योजना आयोग है, इसी के स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। ये नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में नीति आयोग का गठन हुआ है, याद रखिएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में योजना आयोग का गठन हुआ है। इसके बाद है राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के जैसे केंद्र में आपका राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वैसे ही राज्य में आपके मुख्यमंत्री होते हैं। इनमें से कौन सा द्वीप अरब सागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप हो जाएगा, आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, वो ऑप्शन जो दिया था। हम्पी का राम मंदिर, जिसे हजारा राम मंदिर भी कहा जाता है, कौन सी सदी में बना था? तो ये बना था आपके 15वीं शताब्दी में। ठीक है, जो हम्पी का राम मंदिर, जिसे हम क्या कहते हैं, हजारा राम मंदिर, ये बना था आपके 15वीं शताब्दी में। इसके बाद है सांस लेते समय फेफड़े का आयतन किससे मापा जाता है? तो सांस लेते समय जो फेफड़े का आयतन है, ये मापा जाता है स्पायरोमीटर से। इसके बाद ध्वनि को बार बार परावर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये आपको अनुसरण इसका कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम कब लाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया था। तो ये आपका 1904 हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में लाया गया था। इसके बाद एक क्वेश्चन है, आर्मेनिया की देश के साथ संधि हुई थी। तो आर्मेनिया की किस देश के साथ संधि हुई थी भाई? तो आर्मेनिया की जो संधि हुई थी, ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हुई थी। तो यहाँ पे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे एलोरा की गुफाएं किस शासक को द्वारा बनवाई गई थी? तो एलोरा की जो गुफाएं हैं, ठीक है, ये राष्ट्रकूट वंश के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पे आपका राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। इसके बाद एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो एशिया की जो सबसे लंबी सुरंग है, जोजिला सुरंग है। ये बन रहा है आपके जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। ठीक है, तो एशिया की ये सबसे लंबी सुरंग है। इसके बाद है अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच कौन सा मैदान स्थित है? तो अरब सागर, देखिए अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच जिस मैदान का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है, उस मैदान का नाम है पश्चिमी तटीय मैदान। तो यहाँ पे पश्चिमी तटीय मैदान हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आ रहा है कि पेनिनसुला पठार में कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो पेनिनसुला पठार की अगर जो हम बात करेंगे यहाँ पे, तो पेनिनसुला पठार में जो नदियाँ बहती हैं वो आपकी कौन सी हो जाएंगी? गोदावरी और कृष्णा। यहाँ पे जो आपकी गोदावरी और कृष्णा है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी है, ये आपके किस पठार में बहती है? तो ये आपकी बहती है पेनिनसुला में। कहाँ पे? पेनिनसुला। ये इंपॉर्टेंट पठार है, इसको याद कर लीजिएगा। अन्य किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि पेनिनसुला पठार, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चीता का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ पे हाल ही में स्थापित किया गया था? तो ये आपके गुजरात के कच्छ में, गुजरात के जो आपका कच्छ जिला है, याद रखिएगा, जो कच्छ जिला है, यहाँ पे चीता का पहला संरक्षण प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। तो ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। खोंड विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो खोंड विद्रोह का नेतृत्व किया गया था चक्रधर बिश्नोई द्वारा। ठीक है, इसके बाद है मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन जो होगी, कोलेजन। शरीर में पाई जाने वाली एक प्रोटीन है। शरीर के कई अंगों में ये विभिन्न प्रकार के कोलेजन पाए जाते हैं, जिसमें बाल, त्वचा, नाखून, हड्डियाँ, स्नायु बंधन, टेंडन, उपास्थि, रक्त वाहिकाएँ और आंतें शामिल हैं।
ठीक है। तो बाल में कौन सी, त्वचा में कौन सा, तो ये कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है हरभजन सिंह किस राजनीति पार्टी से संबंधित है। तो हरभजन सिंह जो कि एक भारतीय पूर्व क्रिकेटर भी हैं, ठीक है, ये आम आदमी पार्टी के यानी आप जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है उससे संबंधित है। इसके बाद एक क्वेश्चन है आपका सरकारी आयोग किससे संबंधित है। सरकारी आयोग का संबंध है आपका केंद्र राज्य संबंध से, ठीक है। चलिए इसके बाद है दक्षिण अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो एंडीज पर्वत, इंडीज यहाँ पे हो गया, एंडीज ऐसे होता है, ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। इसके बाद 2025 कालिंगा सुपर कप का विजेता कौन था, तो ये आपका गोवा था। इसके बाद क्वेश्चन पूछा था वरुण अभ्यास किन देशों के मध्य हुआ था, तो ये आपके भारत और फ्रांस के मध्य हुआ था, ठीक है। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है, तो ये आपके महाराष्ट्र में निवास करती है। कौन, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, याद रखिएगा, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कहाँ है आपके, महाराष्ट्र में है। इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की प्रसिद्ध नदी कौन है, तो ये आपकी कृष्णा नदी है, ठीक है, सॉरी गोदावरी नदी यहाँ पे करेंगे, सबसे बड़ी पूछ रहा है ना, गोदावरी नदी हो जाएगा, कृष्णा नहीं होगा, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी गोदावरी। दिल्ली राज्य विधानसभा चुनाव 2025 में कौन जीता है, ये क्वेश्चन आया था, भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पे जीता गया है, ठीक है। इसके बाद है अचार को सुरक्षित रखने के लिए क्या मिलाते हैं, तो अचार में मिलाते हैं एसिटिक एसिड, सिरका जिसको बोलते हैं। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल को शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। चलिए इसके बाद है आईपीसी की धारा 498A किससे संबंधित है, तो ये आपकी विवाहित महिलाओं के प्रति क्रूरता से संबंधित हो जाएगी आपकी आईपीसी की जो धारा है 458A। अब यहाँ पे हम बीएनएस का धारा पढ़ेंगे, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता।